हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुए ट्यूटोरियल। आज हम लोग अधिगम का तीसरा भाग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आपने अधिगम के दोनों भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसके ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। दूसरा प्रश्न, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। इसके ऑप्शन है स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, तनाव। अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद, अवधान। तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा। अवधान, स्मृति, अनुकरण या अभिप्रेरणा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अवधान होगा पहले, उसके बाद स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तीसरा प्रश्न, श्रव्य शिक्षण सामग्री का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? इसके ऑप्शन है बच्चों का लेखन सुधारने में, बच्चों का उच्चारण सुधारने में, बालकों के मूल्यांकन में या उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बच्चों का लेखन सुधारने में। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? इसके ऑप्शन है कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति उनकी वैयक्तिक रुचि या लेखन कार्य की अधिकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। पांचवा प्रश्न, किस शिक्षण सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? इसके ऑप्शन हैं कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या टेलीविज़न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कंप्यूटर। कंप्यूटर से ही बच्चे अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। छठा प्रश्न, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन है ग्राफ, चार्ट, ब्लैक बोर्ड या रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ग्राफ। सातवां प्रश्न, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, सुंदर तथा आकर्षक, बालकों को विचलित करने वाली या बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बालकों को विचलित करने वाली। आठवां प्रश्न, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। इसके ऑप्शन है भ्रमण, चार्ट, कंप्यूटर या नमूना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भ्रमण। नवां प्रश्न, वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे? इसके ऑप्शन है आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, सामाजिक, सोशल। 10वां प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दृश्य साधन। 11वां प्रश्न, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को
कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? इसके ऑप्शन है भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। 12वां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की? इसके ऑप्शन है जेम्स, वुंट, स्किनर या इबिंगहॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, इबिंगहॉस। 13वां प्रश्न, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक है? इसके ऑप्शन है सामान्यीकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग या उपरोक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग ही अधिगम स्थानांतरण है। 14वां प्रश्न, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसके ऑप्शन है लक्ष्य, क्रिया, प्रेरणा या अभ्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अभ्यास। 15वां प्रश्न, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है? इसके ऑप्शन है अध्यापक के व्यक्तित्व से, छात्रों के सहयोग से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से या अनुशासन के पालन से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। 16वां प्रश्न, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं? एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं अनुकूल अंतरण, प्रतिकूल अंतरण, शून्य अंतरण या धनात्मक अंतरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शून्य अंतरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तरह के स्थानांतरण होते हैं। एक धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक स्थानांतरण में 2 तरीके के होते हैं, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण जिसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव निगेटिव ट्रांसफर, और दूसरा इसमें प्रोएक्टिव जिसे प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं, और तीसरा शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। 17वां प्रश्न, किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण है? इसके ऑप्शन है शारीरिक अशक्तता, मानसिक अशक्तता, अधिगम अशक्तता या उक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अधिगम अशक्तता। 18वां प्रश्न, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? इसके ऑप्शन हैं धनात्मक अंतरण, सहायक अंतरण, पूरक अंतरण या उक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, धनात्मक अंतरण। 19वां प्रश्न, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। इसके ऑप्शन है तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम या सादृश्य का नियम। इसमें नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन डी, सादृश्य का नियम नहीं है। बाकी तीनों तत्परता का नियम, परिणाम का नियम और अभ्यास का नियम तीनों ही थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं। 20वां एवं अंतिम प्रश्न, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है धीमी, तीव्र, अति तीव्र या अनिश्चित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, धीमी। इस प्रकार से आज के 20 अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। वीडियो से या प्रश्न संबंधित कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और उन पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।